ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं मूक बधिरों के समाचार की। देश में बीते 2,57,299 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। यह आंकड़ा पिछले 35 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 16 अप्रैल को 2.34 लाख संक्रमितों की पहचान हुई थी। राहत की बात है कि इस दौरान 3,57,625 लोग ठीक हुए हैं। हालांकि रोज हो रही मौतों का आंकड़ा एक बार फिर 4,000 के पास पहुंच गया है। देश में शुक्रवार को 4,194 लोगों ने इस महामारी से जान गंवाई। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की बात करें तो इन मरीजों की संख्या में 1,04,595 की गिरावट दर्ज की गई। देश में फिलहाल 29,18,282 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। बीते 24 दिनों में पहली बार एक्टिव केसों का आंकड़ा 30 लाख के नीचे आया। इससे पहले 27 अप्रैल को 29,72,000 केस थे। चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक भारत में शुक्रवार को कोरोना वायरस के लिए रिकॉर्ड 20,66,285 सैंपल टेस्ट किए गए। यह एक दिन में किए गए टेस्ट के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 20 मई को 20,61,000 टेस्ट किए गए थे। अब तक कुल 32,64,84,155 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। आगे बात करते हैं ब्लैक फंगस की। तो देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच एक और फिक्र काफी बड़ी होती जा रही है, यानी ब्लैक फंगस की। देश में अब ब्लैक फंगस के कुल 7,251 केस सामने आ चुके हैं और कई प्रदेशों में इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। आज बच्चों में भी ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया। गुजरात के अहमदाबाद में 13 साल के बच्चे की सर्जरी की गई। हरियाणा के सिरसा में भी इस बीमारी से एक नाबालिग की मौत हो गई, जिसके बाद ब्लैक फंगस को लेकर दहशत बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के अब तक 1500 केस सामने आए, जिनमें 90 मरीजों की मौत हुई। गुजरात में सबसे ज्यादा 1,163 केस आए और 61 मरीजों की जान चली गई। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के 575 केस सामने आए और 31 लोगों की मौत हुई। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 268 मरीज मिल चुके हैं और 8 की जान गई है। दिल्ली में अब तक 203 केस सामने आए हैं और एक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं तेलंगाना में 90 मरीज मिल चुके हैं और 10 की मौत हो चुकी है। आगे वैक्सीनेशन की बात करते हैं। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार का लगातार घटना चिंताजनक है। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन का ग्राफ काफी गिर गया है। इस हफ्ते सोमवार से लगातार 5वें दिन 15 लाख से कम वैक्सीन की डोज दी गई। सोमवार को करीब 13 लाख डोज, मंगलवार को 12 लाख, बुधवार को 11.66 लाख, गुरुवार को 14,82,000 और शुक्रवार को 15,58,000 वैक्सीन की डोज दी गई। 15 मई से 21 मई के बीच कुल एक हफ्ते में 78 लाख डोज दी गई, जबकि इससे पिछले हफ्ते में 1,28,00,000 डोज दी गई थी। इससे पिछले हफ्ते में लगभग इतनी ही 1,21,00,000 डोज लगाई गई थी। 3 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच सबसे ज्यादा 2,47,00,000 टीके लगे हैं। 21 मई तक देश भर में 19,33,00,000 डोज दी जा चुकी है। इनमें से 15,05,00,000 लोगों को पहली डोज दी गई, जबकि 4,28,00,000 दूसरी डोज दी गई। देश में केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां 1 करोड़ से ज्यादा डोज दी गई है। ये राज्य हैं गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 2 करोड़ डोज दी जा चुकी है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा तूफान आज चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। अगर यह चक्रवाती तूफान में बदला तो इसका नाम यास होगा। ओमान ने इस नाम तय किया है। इसे लेकर पूर्वी तट पर बचाव की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसे लेकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफान का असर सबसे ज्यादा बंगाल, ओडिशा पर पड़ेगा। निकोबार तट के कुछ इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 30 से 40 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे पहले मौसम विभाग ने 22 मई को बंगाल के हिस्सों पर दबाव क्षेत्र बन सकता है ये जारी किया है। 26 मई को ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तट से तूफान टकरा सकता है। मुख्य बधिरों के इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे J24/7 न्यूज।